अभी देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इन कार्ड से हम देखेंगे। और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं और आप अभी उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपको जानना चाहते हो आप। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। यू एंड आई वेर टू यंग, जब भी ये मिले थे या फिर जब चीजें नहीं बनी थी अब दोनों की एक दूसरे के साथ में, तो आप दोनों भी एक ऐसे एनर्जी में थे जो आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे और अपनी पर्सन को भी नहीं समझ पा रहे थे, सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को या तो बचा नहीं पाए या फिर आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहे, चीजें बिगड़ती रही, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रही जो कि आपकी रिलेशनशिप को ना ही ग्रोथ की तरफ लेकर जा पाए आप दोनों भी, या फिर रिलेशनशिप स्टेबल भी नहीं रह पाई और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटित होती रही जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे की तरफ। तो ये चीजें जब हुई तब आप दोनों को भी वो समझ नहीं थी रिश्ता कैसे हैंडल करना है। तो ये आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। और आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, और इनको अभी गिल्ट हो रहा है इस चीज की वजह से, जो भी उन्होंने आपको जो भी चीजें बुरी भली कही है वो शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए थे, ये वो कहना चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, और वो आपको ढूंढ रहे हैं, है ना। सिचुएशन आप लोगों की कैसी बन रही है, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आप बहुत लेस कांटेक्ट में हो या फिर आप एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हो। अगर एक दूसरे के सामने आते भी हो तो बात ही नहीं करना चाह रहे हो, बहुत ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये पर्सन आपको हर जगह पे आप ही को ढूंढते हैं या आप ही को पाना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, और ये आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है और ये मानते भी हैं कि ये आपको ही चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शॉर्ट रीडिंग है तो इसमें हम बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं लेंगे। अगर इसी टॉपिक के ऊपर आपको लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आए तो रीडिंग को जरूर क्लेम करना है। नेगेटिव एनर्जीज को किसी भी एंजल नंबर को क्लेम करके उस नेगेटिव एनर्जीज को हटाना है। ठीक है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में ही सोच विचार कर रहे हैं और ये आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप के लिए ये पर्सन सेफ है, आप इनकी तरफ जा सकते हो, आप इनके लिए जो प्रेम प्यार फील कर रहे हो ना, तो आप उनको अपना लव कन्फेस कर सकते हो। वर्थ वेटिंग फॉर, आपने इस दौरान जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट है या फिर आप दोनों की बातें नहीं हुई हैं, जो भी निगेटिविटी आपने फेस की है ना, ये जो पीरियड आपका रहा है उसमें आपके पर्सन पार्टनर को बहुत अकल आई है, यही मैसेज मुझे मिला है। और जिसकी वजह से वो अभी आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो अभी ऐसे गलती नहीं करेंगे जो पास्ट में की थी। और इसी पॉजिटिव एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, और डिवाइन टाइमिंग आ रहा है बहुत ही जल्द डिवाइन टाइमिंग आएगा जहाँ पे आपका रीयूनियन होगा और आपको उस रीयूनियन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। ठीक है,